से भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। आशुतोष भगवान, चंद्रमौलेश्वर, शशि शेखर, देवादिदेव भगवान महादेव की पावन कथा शिवरूपी गंगा में आप और हम सभी आचमन कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को हम धन्य कर रहे हैं। संतों ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। कहते हैं कि हम अपने शरीर को नित्य प्रति जल से स्नान कराते हैं। और जल से स्नान क्यों कराते हैं? ताकि हमारा जो शरीर है यह सदैव पवित्र रहे, सदैव ही स्वच्छ रहे। इसलिए हम इसे नित्य प्रति जल से स्नान कराते हैं। जल से स्नान करने से क्या होता है? बोले पवित्र शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर पवित्र हो जाता है, शरीर का मैल निकल जाता है, शरीर का मैल साफ हो जाता है और यह शरीर हमेशा निरोग रहता है। इसलिए हम जल से स्नान करते हैं। हमने जल से स्नान करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, परंतु बंधुओं एक बात का विचार करिए, हमारे शरीर से अधिक अशुद्ध या अपवित्र तो हमारा अंतर मन है। शरीर की हम शुद्धि कर लें, शरीर को हम पवित्र कर लें, इससे कोई मतलब नहीं जब तक हमारा अंतर मन पवित्र नहीं होगा। तो हमने जल से तो अपने शरीर को पवित्र कर लिया, इस शरीर की हमने शुद्धि कर ली, परंतु यह जल हमारी मन की शुद्धि नहीं करता है। जल कभी हमारे मन को पवित्र नहीं करता है। इसलिए कहा कि संसार में ऐसा कौन सा उपाय है या कौन सा जल है जिस जल से हम अपने अंतर मन की शुद्धि कर सकते हैं। तो संतों ने अपना बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। मलिने मोचनम पुंसा स्नानं दिने दिने सकृदा गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। कितनी सुंदर बात कही गई कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। बोले मलिने मोचनम पुंसा स्नानम दिने दिने। बोले हम शरीर के मैल को साफ करने के लिए जल ले लेते हैं, जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है, परंतु अगर मन को साफ करना है तो बहुत अच्छी बात कही। बोले शकृत गीतामृत स्नानम। बोले हमारे अंतर मन के दोषों को अगर दूर करना है, अंतर मन को अगर पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो गीतामृत स्नानम। बोले नित्य प्रति हमारे धर्म शास्त्र का या फिर गीता का हमें पाठ करना चाहिए, गीता को श्रवण करना चाहिए। वर संसारम मलनाशनम, उससे हमारे पूरे देह रूपी संसार का ये देह रूपी घर है, इसका सदैव धोवन हो जाएगा। इसलिए जो भगवान की कथाएं हैं ना, ये हमारे अंतर मन को पवित्र करती है। और जब तक ये अंतर मन हमारा पवित्र नहीं है, जब तक हमारे मन से कभी भजन नहीं होता है और ना ही हमारे मन में कभी हमारा परमेश्वर विराजमान होता है। इसलिए ये जो शरीर है, शरीर की सुंदरता से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। बोले भगवान को तो मन की सुंदरता चाहिए, मन निर्मल हो तब भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान का भजन होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। बोले भगवान को निर्मल मन वाले व्यक्ति चाहिए, भक्त चाहिए। इसलिए मन को अगर निर्मल करना है, इस मन के मैल को दूर करना है। सकृद का मतलब क्या होता है? बोले दोष या कह सकते हैं पाप। ये सकृद को अगर हमारे अंतर मन के दोषों को दूर करना है तो केवल इस संसार में एक ही उपाय है और वह है भगवान का सत्संग। और ध्यान रहिए
इस जीवन में जीवित वही है जो सत्संग से जुड़ा है, वही जीवित है जो सत्संग से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो अपने धर्म से जुड़ा है, जो अपने परिवार से जुड़ा है, जो अपने समाज से जुड़ा है, वही जीवित है। और जो हमारे भगवान से नहीं जुड़ा, जो धर्म शास्त्र से नहीं जुड़ा, जो संस्कारों से नहीं जुड़ा, जो भगवान से नहीं जुड़ा, जो अपने परिवार से नहीं जुड़ा, जो अपने समाज से नहीं जुड़ा, वो जीवित नहीं है, वह मृत्यु के समान है। इसलिए जीवित वही है जो परमात्मा से जुड़ा है, जो अपने सत्संग से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो अपने धर्म से जुड़ा है। एक कन्या का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई और ससुराल से जब वह वापस अपने मायके में आई, तो मायके में जब कन्या आई तो मायके में जब कोई कन्या आती है ना, तो अड़ोस पड़ोस की माता बहनें उसके पास में जाती है, उससे पूछती है उसके ससुराल के विषय में कि बेटा तेरा ससुराल कैसा है, तेरे ससुराल में कौन कौन है। तो एक कन्या का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल से वापस जब अपने मायके में आई तो 2-4 महिलाओं ने पूछा, और बता बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। अच्छा ये बता तेरे ससुराल में कौन कौन है? बोले मेरी ससुराल में मेरी सासू है, मेरे ससुर है, मेरे पति हैं। अच्छा बेटा तेरी सासू तो अभी यौवन होगी, बुढ़ापा नहीं आया होगा, ज्यादा उम्र नहीं होगी? बोले हाँ मेरी सासू की उम्र ज्यादा तो नहीं है, अभी केवल 6 महीने की है। क्या कहा उस लड़की ने? बोले मेरी सासू की उम्र 6 महीने की है। अच्छा और पति? बोले पति हमारे अभी 2 महीने के हुए हैं। तो ससुर? बोले ससुर तो अभी पैदा नहीं हुए। तो राजा विचार कीजिए ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वह बिटिया अपने जब तक घर पर थी वह भगवान के सत्संग से जुड़ी थी, और जो सत्संग से जुड़ा होता है ना उसकी भाषा भी बड़ी अलग होती है। सत्संग की भाषा, अध्यात्म की भाषा, भक्ति की भाषा बड़ी अलग होती है। कहने का यह तात्पर्य है कि मेरी बहू, मेरी सासू सत्संग अभी केवल 6 महीने से कर रही है, इसलिए उसकी उम्र 6 महीने की है। मेरे पति 2 महीने से सत्संग कर रहे हैं, इसलिए उनकी आयु 2 महीने की है। और मेरे ससुर को तो सत्संग श्रवण करने का समय